बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त से टेस्टी से आलू मटर अंडे की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही यमी ये बन के रेडी होता है, इतना मज़ेदार कि आप लोग जो है ना इसको खाते ही जाओगे, इतना टेस्टी ये बन के रेडी हुआ है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही यमी रेसिपी है। तो यमी यमी रेसिपीज़ जो है देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए आइए हम अपनी जो है रेसिपी वो स्टार्ट करते हैं और आपको बनाना बताती हूँ कि मैंने ये ज़बरदस्त टेस्टी सा सालन कैसे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने जो है घी ऐड करके उसके अंदर 1 चम्मच मैंने ज़ीरे का ऐड कर दिया था। जैसे ही वो अच्छे तरीके से भुन चुका है तो अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के मैंने जो है प्याज लिए थे, जिनको मैंने ब्रिक ब्रिक स्लाइस में जो है ना काट लिया है। और अब ये प्याज इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसको हल्के से जो है मैं जो है प्याज को सॉफ्ट कर लूँगी। जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर जो है हम अपने बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो अगर आपको आज की ये मज़ेदार सी टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो इसको आगे लाजमी शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जी जैसे ही हमारे प्याज जो है वो भुन चुके थे, मैंने अदरक लहसुन टमाटर और हरी मिर्चों के पेस्ट जो है ना ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ऐड करके अब इसकी जो है ना हम अच्छे से जो है भुनाई कर लेंगे ताकि जो हमारे टमाटर वगैरह हैं और वो भी सॉफ्ट हो जाएं और अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसकी भुनाई हो जाए। तो जैसे ही इसकी बुनाई होगी फिर इसके आगे जो है ना हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब तो इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड कर दिए हैं मैंने। अब इसका ढक्कन लगा के इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 3 मिनट के अंदर अंदर जो है टमाटर बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी मसाला जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब जो है इसके अंदर मैं स्पाइसेस जो है वो ऐड करूँगी। दूसरी साइड पे चूल्हे पे मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं और इसके अंदर कच्चे अंडों का भी इस्तेमाल होगा। वो किस स्टेज पे होगा, कैसे होगा, मुकम्मल वीडियो है जो है रेसिपी आप लोग के साथ जो है आज शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो। स्किप करने से जो है मिस हो जाएगा, फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए लिहाजा मेरी वीडियोस को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने सुरख लाल मिर्च, नमक और हल्दी ये ऐड कर दिए हैं। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक 1-1 चम्मच जो है मैंने ऐड कर दिया है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ये मसाले ले सकते हैं। अगर कम ज़्यादा जो भी आपने करना है कर सकते हैं। अभी इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये भुन जाए। तो अब इस मसाले की हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है भुनाई करनी है। आपको इसके अंदर दही वगैरह भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखना बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये मसालेदार सा जो है आलू मटर अंडे कह लें या चिंगारी अंडा कह लें, जो आप इसको कहना है कह सकते हैं। मैंने इसके अंदर आलू अपनी मर्ज़ी से ऐड किए हैं। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना इसको स्किप कर सकते हैं। आलू मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड किए हैं। तो अभी इनको डाल के तो अभी इसकी जो है ना अच्छे से हमने भुनाई करनी है। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बन के रेडी होता है। इससे पहले आप लोगों ने इतना मज़ेदार सालन जो है ना कभी भी नहीं खाया होगा। तो आगे रमज़ान भी आने वाले हैं। तो रमज़ान में भी अगर आप लोग ये बना के सहरी में खाएँगे तो देखना बहुत ही आप लोगों को टेस्टी लगेगा। बहुत ही यमी सा सालन बन के ये रेडी होगा। तो आप लोग शौक़ से सहरी टाइम इसको खाना पसंद करेंगे। तो जैसे ही अब इसकी बुनाई देखिए अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। अंडे हम किस स्टेज पे ऐड करेंगे वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो इसीलिए जो है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी पानी डाल दिया है। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से उतना ही पानी डालिएगा और इसकी जो है ना अच्छे से पकाई कर लीजिएगा। अब ढक्कन लगा के इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि आलू और मटर जो हैं अच्छे से ये गल जाएँ। अब जो है यहाँ पे देखिए आलू और मटर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो अब ये देखिए आलू मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं। अब इसके अंदर है बारी
अंडे डालने की। और यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं अंडे ऐड करूँगी जो मैंने फेंट के रखे हैं। यहाँ पे 2 अदद अंडे जो है ना, ये मैंने फेंट के बहुत अच्छे तरीके से रखे थे। अब इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी मैं। ऐड करके जो है ना, फिर इसको हमने पकाना है। कैसे पकाना है आगे जाके देखिएगा। वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा। और इसको ऐसे ही हम जो है बहुत अच्छे तरीके से फैला देंगे, ज़्यादा इसके अंदर चम्मच वगैरह नहीं चलाएंगे। और अब इसके ऊपर जो है ना ढक्कन लगा के हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि अंडे के जो है ना मोटे मोटे से ज़रे जो है ना वो बन जाए। अगर आप लोग इसी स्टेज पे इसको मिक्स कर देंगे तो अंडा जो है वो अंदर ही मिक्स हो जाएगा, सारा घुल जाएगा, तो उसका इतना अच्छा सा जो है ना मज़ेदार सा सालन नहीं बनेगा। यहाँ पे ये देखिए जी, अंडे जो हैं वो पक चुके हैं। देखिए मोटे मोटे अंडों के ज़रे हैं, बन चुके हैं। तो अब जो है इसके अंदर बाकी जो मैंने अंडे बॉयल करके रखे थे उसको मैंने ऐसे ही स्लाइस में कट कर लिए हैं। अब ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। आराम से इसके अंडों को मैं एक एक करके इसके अंदर रखती जाऊँगी और सारे इसको डाल के जो है ना हमने इसको जो है पकाना है। आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहें तो पानी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा जितना आपने रखना है, वरना ये परफेक्ट है। अब इसके ऊपर ही मैं हरा धनिया डाल दूँगी अंडे डालने के बजाय। अंडे डाल के फिर उसके ऊपर धनिया ऐड कर दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये मज़ेदार सा टेस्टी सा सालन बन के रेडी हो जाएगा। बस हल्के हाथों से इसको हिला दे ताकि अंडे थोड़े से जो है ना नीचे हो जाएं। और बाकी जो है अब इसको ढक्कन लगा के हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से जो है ना कुक हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा सालन बन के रेडी हो चुका है। मुँह में पानी आता ही जा रहा है। बहुत ही टेस्टी जो है ना ये सालन बन के रेडी हुआ था। बहुत शौक़ से सबने खाया। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा अपने जानने वालों के साथ। और इस रेसिपी को लाजमी शेयर जो है ना ट्राई कीजिएगा। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी अगली वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।